मैं हूँ अभी केरला के एक टाउन में, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी है। ये जगह बाकी जगहों से थोड़ी अलग है। यहाँ ज़िंदगी थोड़े अलग तरीके से चलती है। न सड़कें न गाड़ियाँ, सिर्फ ये पानी ही रास्ता है। और शायद इसीलिए यहाँ के लोगों की ज़िंदगी भी इसी पानी के साथ जुड़ी हुई है। कोई इस पानी पर फिशिंग करता है, कोई बोट से अपने घर तक जाता है, और किसी के लिए ये पानी ही उसकी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं साउथ इंडिया पहली बार आया हूँ और मैंने अपनी पहली जर्नी के लिए केरला को चूज़ किया। केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है और मलयालम में केरा का मतलब है नारियल और आलम का मतलब है धरती। एक ऐसी जगह जिसे हम अक्सर माउंटेन्स, बीचेस और बैकवाटर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक और केरला छुपा हुआ है। केरला फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए। यहाँ होती है दुनिया में सबसे ऊंचाई पर चाय की खेती, और मुझे देखना था कि कैसे ये चाय की पत्तियाँ हमारे घरों तक पहुँचती हैं। यहाँ आपको देखने मिलेंगे सदियों पुरानी कथकली और कलरीपयट्टू जैसे यूनिक कल्चर्स, और अरेबियन सी की ये तेज़ लहरें जो टकराती हैं सीधे वर्कला के इन खूबसूरत बीचेस से। मैं इस बार केरला को सिर्फ देखने नहीं आया, मैं इसे समझने आया हूँ कि आखिर यहाँ की ज़िंदगी इतनी अलग क्यों है। तो आइए देखते हैं कि आखिर केरला को क्यों कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। केरला में लोग मलयाली भाषा बोलते हैं और मलयालम में केरला को बोला जाता है केरलम, और नमस्कार को नमस्कारम। तो नमस्कारम दोस्तों, आइए आपको मुन्नार की सैर पर लेकर चलता हूँ। मुन्नार में आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ ये टी गार्डन्स दिखेंगे, और ये खूबसूरत टी गार्डन्स मुन्नार के लगभग 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए हैं। तो अभी मैं हूँ मुन्नार में, और इस वक्त खड़ा हूँ मैं मुन्नार के ही एक टी प्लांटेशन में। और इस टी प्लांटेशन का आप स्केल देखो एक बार कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे लगभग जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये टी प्लांटेशन है, और मुन्नार वर्ल्ड का हाईएस्ट टी प्लांटेशन एरिया है। यहाँ पे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर चाय की पत्तियाँ उगाई जाती है। मुन्नार में आज या कल से नहीं, बल्कि ब्रिटिश टाइम से चाय की पत्तियाँ उगाई जाती हैं। यहाँ की टी लीव्स अपनी क्वालिटी के लिए फेमस हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स तक भी जाती हैं। और मेरे लिए केरला को इसी तरह एक्सप्लोर करना ही इस जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। अलग अलग जगहों को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानियों को समझना। और मेरी इस पूरी केरला जर्नी को मैंने बुक किया ई ट्रिप्टो के साथ। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ई ट्रिप्टो के बारे में। ई ट्रिप्टो पूरे इंडिया में काफ़ी अच्छी ट्रिप्स कराते हैं, चाहे आपको कश्मीर जाना हो, लद्दाख जाना हो, सिक्किम जाना हो, या केरला जाना हो, अंडमान जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो आप सारे हैसल्स से बचने के लिए ई ट्रिप्टो को प्रीफर कर सकते हैं। क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे स्टे, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, ये सब एक साथ बुक करना बहुत ही ज़्यादा हैसल होता है ये सब में, और इनकन्वीनियंस होता है ट्रैवल के टाइम पे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप ई ट्रिप्टो से अपना ट्रैवल बुक कर सकते हैं। और ई ट्रिप्टो यार काफ़ी अच्छी ट्रिप्स कराते हैं, तो आप ज़रूर प्रीफर कर सकते हैं। अभी तो आपने मुन्नार का एक छोटा सा हिस्सा देखा है, अभी आगे तो बहुत कुछ बाकी है। और यहाँ मेरे चारों तरफ बड़े बड़े वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ हैं, और ये पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, इनमें से बादल ऐसे फ्लो हो रहे हैं। और अभी मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि टी लीव्स की कटिंग हो रही है, और ये टी लीव्स अभी पोस्ट प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में जाएंगे। यहाँ पे एक टी लीफ का लाइफ स्पैन लगभग 22 ईयर्स का होता है, और एक टी प्लांट में यहाँ पे 3 तरह की चाय की पत्तियाँ उगाई जाती हैं। पहली वाइट टी, दूसरी ग्रीन टी और तीसरी ब्लैक टी। तो यहाँ पे तीनों तरह की चाय की पत्तियाँ एक ही प्लांट में होती हैं, और वो पोस्ट प्रोसेस के लिए देन
फैक्ट्रीज़ में जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा मौसम है और यहाँ पे मुन्नार में क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे वेदर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अभी यहाँ पे थोड़ी धूप निकल गई है। अभी मानसून का टाइम चल रहा है केरला में और इस बार बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है यार कि मैं क्या बताऊँ। साउथ इंडिया मेरा फर्स्ट टाइम है और साउथ इंडिया में फ़र्स्ट टाइम मैं केरला जैसे स्टेट आया हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। यहाँ जितनी भी टी लीव्स की कटिंग होती है उस काम को यहाँ की सारी लेडीज ही करती हैं और इस काम को ये शिफ्ट्स में पूरा करती हैं। पहले ये इन टी लीव्स को मशीन या फिर मैनुअल कटर से कट करती हैं और उसके बाद ये इन चाय की पत्तियों को एक बैग में डाल देती हैं और जब इनकी शिफ्ट पूरी हो जाती है तब होती है इन टी लीव्स की सेपरेशन। நாங்கள் கொழுந்திருந்தா 50 இன்னும் அரைக்கும் கொழுந்திருந்தா 50 என்னடா 100 வெட்டிடுவோம், அப்படி வெட்டுவோம். கொழுந்து இல்லாத நேரம் 25 30 50 கிலோ இதுயா. இதை நாங்கள் வெட்டி எடுத்துட்டு ஃபேக்ட்ரி கொண்டு போய் இதை நல்லா கழுகிட்டு சப்பில் போட்டு வாட்டணும். வாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வித விதமாக टी तूल எடுப்பாங்க। तो यहाँ पे अभी सारे टी लीव्स कलेक्ट होकर यहाँ पे आ चुके हैं। अभी ट्रक आएगा जिनमें इन लीव्स को डाला जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक आंटी से बात हुई और उन्होंने बताया कि इनका ये काम 8 घंटे की शिफ्ट का होता है और इस काम के लिए 8:30 बजे यहाँ पर आ जाती हैं और इस काम के लिए इनको 500 रुपीज़ मिलता है पर डे, जिसमें से 100 रुपीज़ इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इनको कट कर दिया जाता है। अभी यहाँ पे ये सारे टी लीव्स को लाकर सेपरेट कर रही हैं, जिनमें वाइट टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी के लीव्स को अलग किया जाएगा और देन ये अभी ट्रक आएगा जो उसमें फिर इसको वेट कर कर उसमें डाल दिया जाएगा और ये फैक्ट्री चले जाएंगे। तो हो सकता है कि जो चाय पीते हुए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस चाय में जो चाय पत्ती डली है वो इतने सारे प्रोसेसेस से होकर आपकी कब तक पहुंची है। फिर इसके बाद जब ये सारा काम खत्म हो जाता है तब इन टी लीव्स के बैग का वेट करके जिसने जितने केजीज कलेक्ट किए होते हैं उतना उनकी पर्सनल डायरी में लिख दिया जाता है और इसके बाद इनकी छुट्टी हो जाती है। बचता है तो बस इन बैग्स को फैक्ट्री तक पहुंचाना। फिर जैसे ही हम यहाँ से निकल रहे होते हैं इस ट्रक ड्राइवर के भैया हमें बताते हैं कि कुछ हाथी अभी टी गार्डन्स में घूम रहे हैं। फिर क्या, फिर मैं अपना ड्रोन भेज देता हूँ उन हाथियों की खोज में, क्योंकि खुद जाना तो थोड़ा डेंजरस था। और उसके बाद जो मैंने अपने ड्रोन की आंखों से देखा वो कुछ ऐसा था। मुन्नार के इन पहाड़ों और चाय के इन बगानों को पीछे छोड़कर अब मैं वहाँ आ गया था जिसे दुनिया वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जानती है। स्वागत है आप सबका एलपी में। एलपी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ हर तरफ बस पानी ही पानी है। एलपी में चलती है हाउस बोट्स और हाउस बोट का मतलब उसके नाम में ही है, एक ऐसा घर जो नाव पर चलता है। और जब आप यहाँ आते हैं तो एलपी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक हाउस बोट पर वक्त बिताना। तो आज मैं भी एक हाउस बोट पर एलपी एक्सप्लोर करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि यहाँ की ज़िंदगी कितनी शांत और अलग है। तो अभी मैं हूँ एलपी में और इस वक्त मैं बैठा हूँ अभी अपने हाउस बोट की ऊपर वाली फ्लोर में और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स चल रही हैं
और इस वक्त मैं बैक वाटर्स में हूँ। और अभी यहाँ पे मेरे दोनों साइड में ही बैक वाटर्स के शोर्स हैं और इन शोर्स पे घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दुकानें, लोग और घर जो भी होते हैं वो सारे इन्हीं शोर्स में होते हैं और यहाँ पे आना जाना इन्हीं बोट से ही किया जाता है। तो जो भी लोग होते हैं इनके पास हमारी तरह रोड्स नहीं है, इनको अगर कहीं भी आना है या जाना है तो उसके लिए इनको बोट्स का ही यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे सभी के घरों के सामने एक बोट पार्क होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसी भी जगह है इंडिया में हमारे जहाँ पे रोड्स नहीं है, आपको यहाँ पे पानी से ही आना जाना पड़ता है। और एलपी एक बैक वाटर है और इस बैक वाटर के अगल बगल आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पैडी फील्ड्स हैं, राइस के खेत हैं। और ये एक हाउस बोट बिल्कुल भी फील नहीं होता, ये एक घर ही फील होता है। और केरला इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, अब समझ में आ रहा है कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री क्यों बोला जाता है। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था। हम जैसे ही हाउस बोट में आते हैं थोड़ी ही देर बाद हमारे लिए लंच आ जाता है। और हाँ, हाउस बोट में हमारे लिए एक कैप्टन और एक शेफ़ भी होते हैं। फिर हम ओपन वाटर्स में अपना लंच करते हैं। तो ये बोट का ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ आप ऐसे बैठ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो और यहाँ पे एलपी के बैक वाटर्स का मज़ा ले सकते हो। और यहाँ से नीचे जाते ही ये हमारा रूम है और यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रूम बोट में है। और हियर इज़ द वॉशरूम। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी, वो हार्ड होगी या इजी होगी, तो वो अभी मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे बहुत ही यूनिक सा और अलग सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए यहाँ पे आना और बैठना। और ये एकदम नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और सच में अब मैं बोल सकता हूँ कि केरला बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाती है और कैप्टन भैया हमारी हाउस बोट बैक वाटर्स के ही साइड में पार्क कर देते हैं। और फिर मैं एलपी के ही इन रास्तों में थोड़ा घूमने लगता हूँ। जैसे जैसे सूरज ढलता है एलपी का रंग बदलने लगता है और वो कुछ ऐसा दिखने लगता है। ऐसी जगह के बारे में कुछ बोलना शायद उस जगह की खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर सकता, इसलिए बस उस जगह को फील करना चाहिए। अब समय आ चुका था उस जगह जाने का जहां ये शांत पानी बदल जाता है समंदर की इन तेज लहरों में। केरला एक कोस्टल स्टेट है जिसकी कोस्ट लेंथ ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स की है और इसी कोस्ट लाइन पर बसा है केरला का एक बहुत ही खूबसूरत क्लिफ टाउन वर्कला। वर्कला को क्लिफ टाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी सिटी एक ऊंची क्लिफ पर बसी हुई है। यहाँ है केरला के कुछ खूबसूरत बीचेस। इन्हीं बीचेस में से मुझे एक बहुत ही अलग और यूनिक बीच देखने मिला। हम अक्सर बीचेस पर एंजॉय करने, घूमने या अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करने जाते हैं, पर अगर क्या हो जब कोई इस बीच पर घूमने नहीं बल्कि किसी अपने का अंतिम संस्कार या पितृतर्पण करने आया हो। जी हाँ,
हमारे इंडिया में एक ऐसा भी बीच है जहां माना जाता है कि इस पानी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसलिए इस बीच का नाम पापनाशम बीच है। इस बीच ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक तरफ लोग समंदर की लहरों के साथ मज़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई इस ज़िंदगी और मौत के गहरे सच को एक्सेप्ट कर रहा है। एक ही बीच पर खुशी और दुख साथ में देखने के बाद मेरे लिए ये इस जर्नी का सबसे इमोशनल मोमेंट था। अब वक्त आ चुका था एक ऐसी जगह जाने का जिसे आपने कभी न कभी अपने फ़ोन के रील्स में ज़रूर देखा होगा। कोची से सिर्फ कुछ ही दूर केरला के बैक वाटर्स के बीच 14 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक पूरा नेटवर्क। दिस इज कदमकुड़ी। आसमान से देखने पर यहाँ एक बहुत ही अलग नज़ारा दिखता है। चारों तरफ सिर्फ पानी और उसके बीच ज़मीन के इन छोटे छोटे टुकड़ों पर बसे हुए ये विलेजेस जो देखने में बिल्कुल तैरते हुए लगते हैं। इन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करते वक्त मेरी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पानी के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटे से ज़मीन के हिस्से पर अकेला खड़ा एक घर जिसके चारों तरफ बस पानी ही पानी है। इमेजिन करिए हर सुबह एक ऐसी जगह आँख खोलना जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी हो और बाहर की दुनिया से जुड़ने का अकेला सहारा बस पानी से गुजरती हुई ये छोटी सी नाव। ट्रैवल करते वक्त हम अक्सर बड़ी जगहों को याद रखते हैं, फेमस व्यू पॉइंट्स, बीचेस, मोनूमेंट्स और न जाने बहुत कुछ। लेकिन कई बार किसी जगह की याद उसकी अट्रैक्शन की वजह से नहीं बल्कि उस फीलिंग और इमोशन की वजह से रह जाती है जो वो जगह आपको ऑफ़र करती है। और मेरे लिए कदमकुड़ी भी कुछ वैसा ही था। अ प्लेस वेयर लैंड, वाटर एंड लाइफ एग्जिस्ट इन अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे। केरला की पहचान सिर्फ उसके लैंडस्केप से नहीं बनी बल्कि उन चीज़ों से बनी है जो सदियों से दुनिया भर के लोगों को यहाँ खींच लाती है। इन्हीं पहाड़ों और घने जंगलों के बीच उगते हैं कैराडामॉम, पेपर और भी कई सारे स्पाइसेस जिन्होंने कभी केरला को दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट स्पाइस ट्रेड रूट का हिस्सा बना दिया था। लेकिन केरला की कहानी सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है। यहाँ की मिट्टी में कुछ ट्रेडिशंस भी जिंदा हैं, जिनमें से एक है कलरीपेट्टू, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स ट्रेडिशंस में से एक माना जाता है। और केरला की कल्चरल आइडेंटिटी की बात हो तो कथकली को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। पहली नज़र में कथकली एक डांस परफॉर्मेंस लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हो समझ आता है कि ये सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं, ये एक ऐसी कला है जहाँ कहानियाँ शब्दों से नहीं बल्कि एक्सप्रेशन और मूवमेंट के थ्रू सुनाई जाती है। कथकली की हर नज़र, हर एक्सप्रेशन और हर जेस्चर का अपना एक अलग मतलब होता है। इन्हीं जेस्चर्स को मुद्रास कहते हैं, जिनके ज़रिए पूरी कहानी ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है। और कथकली की सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है इसका मेकअप। इस मेकअप को करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है।
यहाँ रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं लगाए जाते, बल्कि हर रंग एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ग्रीन रंग अक्सर हीरोइक या डिवाइन कैरेक्टर्स को दिखाता है, जबकि रेड और ब्लैक जैसे रंग कहानी के दूसरे पहलुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। कथकली देखते वक्त मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि बिना एक भी शब्द समझे आप इस परफॉर्मेंस से कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं, और शायद इसी में इस आर्ट फॉर्म की असली खूबसूरती छुपी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में ई ट्रिप्टो की लिंक दी हुई है, तो उसे ज़रूर चेकआउट करें ताकि आप भी मेरी तरह ऐसे ही खूबसूरत डेस्टिनेशंस घूम सकें, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में।